लेकिन हमें इस समस्या से निजात पाने का एक भारत सरकार ने मौका दिया है, और वो मौका है नई दिल्ली को स्मार्ट सिटी घोषित करने का। हम उस इशू को लेकर उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो कोर्ट नई दिल्ली से बाहर बन रही है, जो नई दिल्ली के प्रीव्यू में नहीं आती, उस जगह पर कोर्ट बन रही है, हम उससे निजात पाने के लिए स्मार्ट सिटी का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे, उस कोर्ट को बनने से रोकेंगे। आंख बंद करके अथॉरिटीज ने डिसीजन लिया हुआ है, सचमुच में आंख बंद करके। मेरे सारे भाई हैं यहां पर, मैं आपसे ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूं। कोर्ट बनाने का काम यह दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार की रिक्वायरमेंट जाती है केंद्र सरकार को, डीडीए को, कि हमें इतनी लैंड की जरूरत है। लैंड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए भारत सरकार उनको लैंड अलॉट कराती है। क्यों नहीं पहले बताया गया कि यहां पर चैंबरों के लिए जगह नहीं है? यह किसकी कमी है? बार एसोसिएशन बार बार चिल्लाती रही, बात करती रही। हमारे हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेज, हमारे बॉस, वो समझते क्या हैं? उनका काम है कोर्ट में बैठ करके काम करने का। उनका काम ये नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कि कोर्ट कैसी बनेगी, किस तरीके का यहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये काम है जहां पर काम करने वाले सभी भाइयों का, हमारे वकील भाइयों का, जो अपना 24 घंटे में से 18 घंटे कोर्ट में बिताते हैं। मैं सच मायने में आज कहता हूं कि जो जजेज, जो उनको जजेज कहते हैं, सच मायने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो क्लर्क हैं। वो समझते क्या हैं? हाई कोर्ट के जजेस के पास में कितना समय होता है? 5 बजे उनसे टाइम लेते हैं, कभी वो किसी काम में बिजी हैं, कभी किसी काम में बिजी हैं। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को टाइम नहीं देते। मैं रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने भुगता है। एक डिस्पेंसरी जब हमारे एक वकील भाई की कोर्ट के अंदर डेथ हुई थी, उस दिन बनी थी, उस दिन सैंक्शन हुई थी कि डिस्पेंसरी पटियाला हाउस में बनेगी। एक वकील गिर जाता है, वो मर जाता है, और कोर्ट चलती रहती है। ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज हैं, उनकी ये हालात है। हमें कहा गया कि पहले साथ साथ जब कोर्ट जाएगी तो चैम्बर्स की अलॉटमेंट साथ साथ होगी। अपने बॉस को प्लीज करने के लिए कोर्ट की इनॉग्रेशन आनन फानन में करने की बात कर दी गई, और हमें कहा गया कि कल 4 दिन बाद कोर्ट की इनॉग्रेशन है। मुझे पता है, हमें पता है हम पर क्या गुजरी थी। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्यों मेरे भाई हैं, मैं उनसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने देखा, माहौल देखा, हालात देखे। यहां हाल क्या है, कैसे कैसे पर्चे आ रहे हैं, आपने देखा। कोई कहता है चैम्बर नहीं थे, हमने बनवा दिए, 400 बनवा दिए। कोई कहता है कि इन्होंने खत्म करा दिए। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। वहां पर जो पहला नक्शा था, आज भी वही नक्शा है। जो स्पेस था उसमें 400 चैम्बर की बात हुई, फिर 650 चैम्बर की बात हुई। लेकिन मेरा मानना है कि ना 400 से काम चलेगा, ना 650 से काम चलेगा। हमें उस कोर्ट को रोकना है, और किसी भी हालत में रोकना है। मैं चाहता हूं कि शायद 6 तारीख से पहले इस कोर्ट के लिए दूसरी जगह की माननीय वेंकैया नायडू जी बात कर दें। मैंने किसी भी हालत में जाकर के अपने कोई भी रसूखों का इस्तेमाल करके इस कोर्ट को रोकना है। मैं कहीं तक भी जाऊंगा। माननीय अरविंद केजरीवाल पर मुझे पूरा भरोसा है। वो आए, उनके सामने जब बात रखी गई, उन्होंने कहा कि जहां पर बैठने की जगह नहीं होगी वकीलों को, वहां कोर्ट कैसे चलेगी। मुझे भरोसा है हमारी कोर्ट में
उनसे जुड़े हुए बहुत लोग हैं, मेरी हमेशा उनसे बात होती रहती है, इधर उधर की कोई बात नहीं। दिल्ली सरकार से एक लैंड के लिए रिक्वेशन जानी है और भारत सरकार से उसको अलॉट कराना है। जब तक ठीक जगह पर कोर्ट की जगह नहीं होगी, पटियाला हाउस वहीं चलेगी। क्या दिल्ली हाई कोर्ट नोएडा में चल सकती है, फरीदाबाद में चल सकती है? अरे भैया, वो जगह तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, वो तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है जहां पर कोर्ट बन रही है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बातों को गौर करके हम सब मिलकर के साथ काम करें, तभी हम कामयाब होंगे। धन्यवाद।